So we call ourselves New Covenant Christian Fellowship. हम अपने आप को न्यू कवेनेंट क्रिश्चियन फेलोशिप अर्थात नई वाचा मसीही संगति कहते हैं। And those first two words are very important. और वो जो पहले दो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। We've often spoken about the new covenant, हमने कई बार नई वाचा के बारे में बात की है and it's important that every brother and sister here, and also the children, understand the privilege and honor it is to be in the new covenant. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ बैठे हुए प्रत्येक भाई बहन और बच्चे भी इस बात को समझे कि नई वाचा के अंदर होने का कितना बड़ा सौभाग्य और आदर हमें है। Not in this church, but in the new covenant. इस कलीसिया में होने का सौभाग्य होना नहीं बल्कि नई वाचा में होने का सौभाग्य। So there are a number of places where the distinction comes out clear between old covenant and new covenant, even though और कई जगह है बाइबल में, कई वचन है जहाँ नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच का अंतर जो है बिल्कुल साफ किया गया है। as I've often said, 3/4 of your Bible, of the Bible, is Old Testament. इसके बावजूद कि जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि आपके बाइबल का 75% हिस्सा पुराना नियम है। And New Testament is only about 25%. नया नियम तो केवल 25% है। But that's just history. पर वो तो इतिहास है। But when you turn to the pages of the New Testament, जब आप नए नियम के पन्नों में आते the हो, very first page, बिल्कुल पहले पन्ने पर ही, I never get tired of saying this because I never discovered it for more than 16 years after I was born again. मैं कभी ये कहने से थकता नहीं क्योंकि मेरे नए जन्म के 16 वर्षों बाद तक मैंने खुद इस सत्य को नहीं खोजा था। Nobody pointed it out to me. किसी और ने भी मुझे ये सत्य नहीं दिखाया था That you finish the 3/4 of the Bible, which is the Old Testament, कि आप बाइबल का 75% हिस्सा खत्म कर देते हो जो कि पुराना नियम है, and you turn into the New Testament, और फिर जैसे ही आप नए नियम में आ जाते हो and on the very first page, और बिल्कुल पहले पन्ने पर ही it says about Jesus. यहाँ यीशु के बारे में लिखा है। Jesus' name is in the very first verse. यीशु का नाम जो है वो पहले ही वचन में है, But the meaning of that name is explained in this chapter. पर उस नाम का जो मतलब है वो उस अध्याय में बताया गया है। Did you know that? क्या आप ये जानते थे? In verse Matthew chapter 1 and verse 21, मत्ती 1:21, the angel told Joseph स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा that your wife Mary will bear a son, कि तेरी पत्नी मरियम उसको एक पुत्र होगा, and you shall call his name Jesus, because the word F-O-R, for, means because. तू उसका वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि Why should you call him Jesus? क्यों तुम्हें उसे यीशु बुलाना है? Because he's going to do something which is not mentioned in these 39 books of the Old Testament. क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो इन पिछले 39 पुस्तकों में नहीं लिखा गया है पुराने नियम के, Which nobody could experience for all these 4,000 years. और इन 4000 वर्षों में कोई भी इस बात का अनुभव नहीं कर He पाया will है। save his people, not from hell. A lot of preaching of the gospel is Jesus will save you from hell. वो अपने लोगों को नरक से बचाएगा ऐसा नहीं लिखा गया। आज काफी हद तक सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है वो यही कहते हैं कि यीशु आपको नरक से उद्धार देगा, नरक से बचाएगा। Do you know that there's no such verse in the Bible? क्या आप जानते हो बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है? You read the whole Bible. There's no verse which says Jesus will save you from hell. आप पूरा बाइबल पढ़ के देख लो, ऐसा कहीं आपको वचन नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह आपको नरक से बचाएगा। It says he'll save you from sin. हमेशा लिखा है कि वो आपको अपने पापों से बचाएगा, उद्धार देगा या छुटकारा देगा। And if you're saved from sin, you'll be saved from hell. अगर आपका पापों से उद्धार हो जाता है, पापों से छुटकारा हो जाता है, फिर आप नरक से अपने आप बच जाओगे। But if you seek to be saved from hell, you may not be saved. पर अगर आपकी चाहत केवल यही है कि आप नरक से बचना चाहते हो, फिर शायद आपका उद्धार होगा ही नहीं। Because the way to be saved from hell is by being saved from sin. क्योंकि नरक से बचने का मार्ग यही है कि आप पापों से बचे या पापों से आपका उद्धार हो। So you can't be saved from hell if you're not saved from sin. और इसलिए आप नरक से नहीं छूट सकते या बच सकते जब तक आप पापों से नहीं छुटकारा पाते। So the meaning of the name Jesus is
Savior means saved from what? और इसलिए यीशु इस नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, और उद्धार या छुटकारा किस बात से? He'll save you from your sin. वो आपको आपके पापों से उद्धार करेगा, मतलब आपके पापों से छुटकारा देगा। That comes on the very first page of what we call the New Covenant. और ये आपकी बिल्कुल पहले पन्ने पर है जिसे हम नई वाचा कहते हैं उसके। Let me give you another example in Hebrews chapter 11 and 12. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 11 और उसके 12 अध्याय में। The reason I emphasize this so much has been the main emphasis of my ministry for 47 years. क्यों मैं इस पर इतना जोर देता हूँ? क्योंकि पिछले 47 वर्षों से मेरे सेवकाई का मुख्य जोर इसी पर रहा है। And the reason is because I was defeated for so many years उसका कारण ये है कि मैं खुद कई वर्षों तक पाप से हारा हुआ after I था, was born again. मेरे नए जन्म के बाद भी। Like many believers, my life was defeated, not externally. Externally, my testimony was perfect. कई विश्वासियों की तरह मेरा जीवन भी बिल्कुल हारा हुआ था, बाहरी तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर मेरी गवाही बिल्कुल अच्छी थी, सिद्ध थी। But you know, in thoughts, anger, पर विचारों में, गुस्सा करने में, discouragement, निराशा, condemnation, खुद पर दोष लगाना, these things, और ये सारी judging चीजें, others, दूसरों का न्याय करना, things that other people don't take seriously, gossiping, ऐसी चीजें जो दूसरे लोग गंभीरता से नहीं लेते, मानो चुगली करना, लोगों की पीठ पीछे बात करना, speaking evil, लोगों की दुष्टता, लोगों के बारे में दुष्ट कहना, which most Christians don't even think are serious. और अधिकतर मसीह इन चीजों को गंभीरता से भी नहीं लेते। I had all these things. ये सारी चीजें मेरे अंदर Though थी, my external life was clear. इसके बावजूद कि मेरा बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था। And it took me a long time to see what sin was, और मुझे लंबा समय लग गया ये देखने के लिए कि पाप क्या है, what the meaning of the name Jesus was. यीशु इस नाम का मतलब क्या है। Then I began to see everywhere. I saw the new covenant everywhere. फिर मैं पूरे बाइबल में देखने लगा, हर जगह मुझे नई वाचा दिखने लगी। So let's turn to Hebrews 11. और आइए हम निकालेंगे इब्रानियों के पत्र उसका 11वां It's अध्याय। another place which became living for me. ये एक और जगह है या वचन है जो मेरे लिए जीवित बन गया। And the Holy Spirit is the one who wrote this book. और पवित्र आत्मा है जिसने इस पुस्तक को लिखा है। And I remember when the Lord filled me with the Holy Spirit in a special way 48 years ago. और मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से एक विशेष तौर पर भर दिया 48 वर्षों पहले। I said, if this is really genuine experience of the fullness of the Holy Spirit, the New Testament will become a new book for me. फिर मैंने कहा अगर ये पवित्र आत्मा से भरने का एक वास्तविक अनुभव है तो नया नियम मेरे लिए एक नई पुस्तक बन जाएगी। And even though I had read it for 16 years before that, it really became a new book. और इसके बावजूद कि उसके पहले 16 वर्षों तक मैंने उसे पढ़ा था, मेरे लिए वाकई वो एक नया पुस्तक या नई किताब बन गई। When God filled me with the Holy Spirit, जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। you believe me, if you really get filled with the Holy Spirit, you'll see new things in the Bible that you never saw before. मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर आप वाकई पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आप बाइबल में नई चीजों को देखोगे जो आपने पहले कभी न देखी हो। I did. मैंने तो वैसा देखा। In fact, almost all the things I understand today was really after the Holy Spirit opened my eyes. और लगभग सारी चीजें जो आज मैं समझ गया हूँ वो उस समय के बाद जब पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोला। Hebrews 11 is full of these fantastic things that it's entirely old covenant. इब्रानियों 11 ये अध्याय ऐसे अद्भुत कामों से भरा हुआ है जो लोगों ने किए, और ये पूरा पुरानी वाचा है। And a person who is challenged by all those external things और कोई भी व्यक्ति जो इन बाहरी चीजों के द्वारा चुनौती पाता है will only go for external things. वो खुद केवल उन बाहरी चीजों के पीछे ही जाएगा। So this is all experience of these people who had faith, but their faith was of a different kind. ये सारे ऐसे अनुभव है जो उन लोगों के रहे हैं उनके विश्वास के वजह से, पर उनका विश्वास एक अलग तरीके का विश्वास था या अलग किस्म का विश्वास था। Old Testament faith. It was faith to split the Red Sea and to पुराने नियम का विश्वास, जो लाल समुद्र को दो भाग में करने का विश्वास, pull down the walls of Jericho, यरीहो के दीवारों को नीचे गिराने का विश्वास, have a son when you're 100 years old, and जब आप 100 वर्ष के हो तब आपको एक पुत्र होगा, इसका विश्वास। it's all wonderful things. ये सारी अद्भुत बातें हैं। But then at the end of that, you read in
verse 40, पर फिर उसके अंत में आप 40 वचन में पढ़ते हो God has provided something better. कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई है। What's that better thing? वो उत्तम बात क्या है? Better than everything written in Hebrews 11. उत्तम या इब्रानियों 11 में लिखी हुई किसी भी चीज से बेहतर चीज, वो बेहतर चीज क्या है? The last verse of Hebrews 11 is, you get excited with all this. इब्रानियों 11 का अंतिम वचन कहता है कि आप ये सब पढ़ के उत्तेजित हो रहे I हो। want to tell you, God has provided something better. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और भी बेहतर, कुछ और भी उत्तम रखा है। You know how many people, Christians, are taken up with the supernatural. आप जानते हो कैसे कई मसीह जो है वो अलौकिक चीजों में खो जाते हैं, उसमें उनकी बहुत रुचि होती है। Healing. चंगाई, The biggest crowds for meetings are for healing meetings, and 99.9% of people never get healed. सबसे ज्यादा भीड़ अगर आप देखो तो चंगाई के सभाओं में होता है और 99.99% लोग तो चंगे होते भी नहीं। It's a hoax. वो सब एक धोखा है। I believe in healing. I've experienced it, and I've seen people healed too. But मैं चंगाई पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैंने चंगाई को महसूस किया है, मैंने लोगों को चंगा होते हुए देखा है, not in these healing meetings. पर इन चंगाई के सभाओं में नहीं। That's not the main thing. ये मुख्य बात नहीं है। If you have a meeting for, we're going to preach on victory over sin. अगर आप एक ऐसी सभा रखोगे जहां हम पाप पर जय पाने के बारे में प्रचार करने वाले हैं, You won't get thousands of people like that. तब आपको हजारों की भीड़ वैसे नहीं मिलेगी। Even Christians, मसीहों के they'll बीच go में for a healing meeting, but they will not go for a meeting where they talk about victory over sin. वे चंगाई की सभा में जाएंगे, पर एक ऐसी सभा में नहीं जाना पसंद करेंगे जहां पाप पर विजय पाने की बात हो रही है। They'll go for some supernatural manifestation. वे ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां कोई अलौकिक कुछ काम हो रहे हैं।